गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंप्लाइंस कैलेंडर के बारे में। जो भी ड्यू डेट फाइल होती है फेल फॉलोइंग होती है ईयर 2024 और 2025 की आरओसी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के अंडर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंपनीज है या एलएलपी है इंडिया की, वो कंप्लाई करती है एनुअल फाइलिंग की अंडर कंपनीज एक्ट और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 का। फाइलिंग विद द आरओसी जो है एनुअली या एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स के थ्रू होती है। कंपनीज और एलएलपी के जो केयर है, जो भी कंप्लाइंसेस हैं वो स्पेसिफिक ड्यू डेट्स में होती है। यदि अगर आप उनको भरने के लिए फेल हो जाते हैं तो आपको बहुत ही हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। साथ ही साथ जो कंपनीज और एलएलपी है उन्हें माइंड में ध्यान रखना चाहिए जो आरओसी कंप्लाइंस है वो फॉलो होनी चाहिए एनुअली। तो हम देखेंगे कि आज उसकी ड्यू डेट्स हैं जो वो कैसे हैं और क्या क्या नेम ऑफ फॉर्म्स हैं जिनमें हम ड्यू डेट्स पे फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सबसे पहले एमएसएमई 1 जो हाफ ईयरली आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती हैं जो कि 45 दिन से ज़्यादा हो अगर, तो उन्हें 1 मंथ के अंदर हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर टू मार्च और अप्रैल टू सितंबर भरना होता है। सेकेंडली, हम अगर रिटर्न ऑफ निधि कंपनी है हाफ ईयरली एंड होने के बाद, तो उन्हें 30 डेज के अंडर अंडर कंक्लूजन ऑफ द ईच ईयर अक्टूबर टू मार्च और अप्रैल टू सितंबर करना होता है। फॉर्म नंबर 11 जो है एलएलपी का, वो एनुअली रिटर्न भरने के लिए होता है जिनको 60 दिन के अंदर अंदर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भरना रहता है। FC4 जिसमें एनुअल रिटर्न होती है फॉरेन कंपनी की, जो 60 डेज के क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भरना होता है। NDH1 जो रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस है वो 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और जो इनकॉर्पोरेशन है आफ्टर जब वो एप्लीकेबल हो जाए सेकेंड फाइनेंशियल ईयर की। DPT3 जो रिटर्न है डिपॉजिट्स की, वो पहले या बाद 30 जून के। पास 6 जो है वो शेयर कैपिटल है ऑडिट रिपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन की, जो हर एवरी फाइनेंशियल ईयर में इंफॉर्मेशन जो है हाफ ईयरली 30 सितंबर से एंड होने में और 31 मार्च जो कि प्रोवाइडेड किया जाता है 60 दिन के कंक्लूजन ऑफ द हाफ पीरियड, जिसको 60 दिन के एंड ऑफ द ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और हाफ ईयर ऑफ द एंडिंग ऑफ द 31st। फिर FLA फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जो कि एनुअली रिटर्न होते हैं आरबीआई के, उन्हें भरना होता है। DIR3 KYC जो डायरेक्टर्स और डिजाइनेटेड पार्टनर हैं उनके सारे DIN होल्डर्स और होल्डिंग DINs को 31/3/2024 से पहले पहले भरना होता है। 5FC3 जो एनुअल अमाउंट है अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल जो प्लेसेस है बिजनेस के इंडिया के अंदर जो स्टैब्लिश करते हैं फॉरेन कंपनी को 9 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर CRA2 जो अपॉइंटमेंट है कॉस्ट ऑडिटर की, वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द BM, और जो 180 है फ्रॉम द 1 अप्रैल जो कि अर्लियर में बताया गया है। ADT1 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विद इन द 15 डेज और कंक्लूजन ऑफ AGM। AOC4 AOC XBRL और AOC4 CFS फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट जो कि 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन फ्रॉम द AGM, और अगर आपकी OPC है तो फिर 180 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर। फॉर्म MGT14 जो कि फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट है और एनुअल अकाउंट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द लिमिटेड कंपनी है, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जब से कि बोर्ड मीटिंग हुई हो। फिर डीमेट फॉर द प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई करना होगा एक ISIN जो कि होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसे एक आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म 8 में LLP के LLP स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ सॉलिवेंसी जिसमें 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने के एंड के फाइनेंशियल ईयर के। फॉर्म MGT7 जो कि फाइनल ऑफ एनुअल रिटर्न होता है विद इन द 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM। फॉर्म CRA4 जो कि फाइलिंग ऑफ कॉस्ट एडिट होता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की, जो विद इन द 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। फॉर्म CSR2 जो रिपोर्ट करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट और ऑन क्लोजिंग पे जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है। साथ ही साथ इसके एडिट आपको
अबव डेट्स और टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं। रेगुलेटिव अथॉरिटी है जो रिवाइज करता है टाइमलाइंस फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज पर द सेक्शन टू 1 फर्स्ट जो कंपनीज एक्ट का है, जो लिस्ट करता है पब्लिक कंपनी को और फाइल करता है MGT 15 रिपोर्ट ऑन एनुअल जर्नल मीटिंग, जो 30 डेज ऑफ द कंप्लाइंग ऑफ द एनुअल जर्नल मीटिंग होता है। और साथ ही साथ जो भी अबव कंप्लाइंसेस है उनका बेसिक एनुअल कंप्लाइंस रिक्वायर करता है जो भी LLP है या जो भी कंपनी है। साथ ही साथ एडिशन के अंदर इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस भी होती हैं जो एप्लीकेबल होती है कंपनीज और LLP पे। तो आई होप आपको ये जो चार्ट है वो समझ आया होगा कि जो कंप्लाइंस कैलेंडर है वो ड्यू डेट का कैसे फाइल किया जाता है। अगर यदि आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।